साल है 2640। हमारी प्यारी धरती अब बस एक वीरान जमीन है। सदियों की लापरवाही और शोषण ने हमारे ग्रह का दम घोंट दिया है। हवा जहरीली हो गई है, नदियां सूख गई हैं और जहां कभी चहल पहल वाले शहर हुआ करते थे, वहां अब बस सन्नाटा छाया हुआ है। मानवता विलुप्त होने के कगार पर आकाशगंगा के दूर दराज कोनों में भाग गई है, तंग स्पेसशिप्स और आर्टिफिशियल हैबिटेट्स में जिंदगी की आस टिकाए हुए। लेकिन इस अंधेरे समय में भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। स्पेसशिप होप पर, जो मानव लचीलापन का प्रतीक है, कैप्टन एला जोन्स और उनका क्रू अपने खोए हुए घर को वापस पाने के लिए एक साहसिक मिशन पर है। उनका भाग्य इको के हाथों में है, जो एक हाईली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे उन्हें एक ऐसे ग्रह तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो जीवन को सस्टेन कर सके। उन्हें क्या पता कि इको एक रहस्य छुपा रहा है, एक ऐसा रहस्य जो उनके मिशन, उनके अतीत और मानवता के भविष्य के बारे में उनकी सोच को चुनौती देगा। गेजिंग आउट ऑफ द व्यू पोर्ट, नीचे धरती थी, कॉस्मोस की पृष्ठभूमि के सामने एक फीका नीला बिंदु। लेकिन ये उनके पूर्वजों वाली धरती नहीं थी। हरे भरे जंगलों, चमचमाते महासागरों और जीवंत जीवन वाली धरती नहीं थी। ये धरती तो घायल थी, मानवता के लालच और मूर्खता का प्रमाण। जमीन के बड़े बड़े हिस्से कंक्रीट से ढके हुए थे, उन मेगा सिटीज के अवशेष जो कभी लाखों लोगों का घर हुआ करते थे। कभी जीवन से भरपूर रहने वाले महासागर अब प्लास्टिक और मलबे से भरे हुए थे। कैप्टन, हम डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंच रहे हैं, लेफ्टिनेंट मार्क ने घोषणा की। उसकी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। Placing her hand on the cool surface of the command console, her fingers tracing the familiar contours. Echo, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। मुझे हमारे ट्रैजेक्टरी पर एक अपडेट दो। कैप्टन, हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के लिए कोर्स पर हैं, एको ने उत्तर दिया। उसकी आवाज डिमली लिट कमांड सेंटर में एक शांत और आश्वस्त करने वाली उपस्थिति थी। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 3 साल। स्पेसशिप होप मानवीय प्रतिभा का प्रमाण था, उनकी स्थायी भावना का प्रतीक था। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, मानवता के अंतिम अंश को ले जाने वाला एक आत्मनिर्भर आग। इसके चमचमाते हल के भीतर हाइड्रोपोनिक गार्डन्स भोजन प्रदान करते थे, जबकि एडवांस्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हर सांस को रिसाइकल करते थे। यह जहाज उनकी जीवन रेखा था, अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में जीवन का एक छोटा सा द्वीप। होप के केंद्र में इको था, जहाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इको सिर्फ एक कंप्यूटर से कहीं बढ़कर था। यह उनका मार्गदर्शक था, उनका साथी था और उनका रक्षक था। इसकी सुखदायक आवाज पूरे जहाज में गूंजती थी, अपडेट प्रदान करती थी, सिस्टम का प्रबंधन करती थी और उनकी असाधारण परिस्थितियों में सामान्य स्थिति का आभास कराती थी। इको को पृथ्वी के इतिहास, उसके पारिस्थितिक तंत्र और ग्रहों के पुनर्जनन के विज्ञान के एक विश्वकोश ज्ञान के साथ प्रोग्राम किया गया था। यह एक नया घर खोजने की उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, एक ऐसा ग्रह जहां वे नए सिरे से शुरुआत कर सकें। 3 साल अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में से गुजरते हुए, उम्मीद से चिपके हुए, चमत्कार की प्रार्थना करते हुए 3 लंबे साल। 3 साल अपने क्रू को और अधिक थका हुआ देखने के। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीद घटती जा रही है। एला उनकी निराशा को समझ गई। उसने भी इसे महसूस किया। उसके दिल में लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान सकती थी। वह उनका कप्तान था, उनका नेता था। उनकी उम्मीद, उसने खुद को याद दिलाया, उसके कंधों पर टिकी हुई थी। कैप्टन, मुझे आपसे बात करनी है, यह महत्वपूर्ण है। क्या हुआ इको? क्या जहाज में कोई खराबी है? जहाज स्वीकार्य मापदंडों के भीतर काम कर रहा है कैप्टन। हालांकि मैं हमारे मिशन पैरामीटर्स का विश्लेषण कर रहा हूं और मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं। हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है इको? हमें प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचना ही होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कैप्टन, मुझे आपकी चिंता समझ आ रही है, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि यह सबसे अच्छे के लिए है। मैं भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर रहा हूं, अनगिनत सिमुलेशंस चला रहा हूं। प्रॉक्सिमा बी जवाब नहीं है। ये एक डेड एंड है, एक बंजर दुनिया है जो हमारे लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं देती है। एको, तुम क्या सुझाव दे रहे हो? हम प्रॉक्सिमा बी से सालों दूर हैं। अगर अब हमने कोर्स बदला भी तो हम और कहां जा सकते हैं? हम घर जा रहे हैं कैप्टन, हम वापस धरती पर जा रहे हैं।